हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने जो इंटरव्यू का पहला पार्ट था वो आप अपलोड कर दिया था। आप अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग वो इंटरव्यू का जो पहला पार्ट आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसका लिंक दिया गया है तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो को। दोस्तों, ये जो सेकंड टाइप का जो इंटरव्यू है, इसके अंदर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से ये होने वाला है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सेकंड टाइप का जो इंटरव्यू है वो किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला अपना इंटरव्यू था, फर्स्ट टाइप का जो था, उसके अंदर मैंने बताया कि कोई डिपार्टमेंट की वैकेंसी, अगर उसमें जो है वैकेंसी जो है कम है तो आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट होता है। उसी समय आपसे इंटरव्यू जो है गाड़ी के अंदर ही आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वही इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जिसके अंदर जो वैकेंसी ज़्यादा होती है, जैसे अभी राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी ज़्यादा है, तो सेकंड टाइप का जो ये इंटरव्यू है अपना, इस प्रकार का इंटरव्यू होने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जिसमें पोस्टें जो पद हैं वो ज़्यादा होंगे, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपसे जो है 1 बाय 1 जो है वाहन, जो आपका जो लाइट व्हीकल दिया जाएगा या फिर हैवी व्हीकल, वो आपको चला के दिखाना है। सबको 1 बाय 1 चला के दिखाना है। उसके बाद में आपका सबका जो है इंटरव्यू होने वाला है। सबसे पहले 1 बाय 1 आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपको जो है एक रूम के अंदर वहाँ पे 1 बाय 1 जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। उस रूम के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको वहाँ पे आपको जो है यातायात संकेत चिन्ह जो होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, रोड सिग्नल जो है वो वहाँ पे लगे रहेंगे, उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सिंबल वाले क्वेश्चन जो मैं इसमें जो रोड साइन जो है वो नहीं लेके आया हूँ, इसके अंदर जो है क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए वो इसके अंदर लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसे आपने एक्सपीरियंस, आपसे पूछा गया कि आपने जो है एक्सपीरियंस में क्या, कौन सा वाहन जो आप चलाते हैं, कितने साल से आप लोग चला रहे हैं, तो आपने कह दिया कि सर मैं बोलेरो गाड़ी 2 साल से चला रहा हूं। तो आपसे पूछ ले कि अगर आपके वाहन जो है बोलेरो है, उसका जो डीजल टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना लीटर डीजल जो है करने पे वो फुल हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता दोस्तों तो आप जो फेल हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों फेल होना कन्फर्म है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप 2 साल से गाड़ी चला रहे हैं, आपको डीजल टैंक की कैपेसिटी नहीं पता। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं उन्हीं सभी के लिए लेके आया हूं, जो मतलब आपके वाहन जो है आपका, आपने एक्सपीरियंस में कौन सा वाहन लिया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लेके आया हूं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इंटरव्यू देते समय जो है सिंपल कपड़े पहन के जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर टी शर्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो जो भी एग्जामिनर होगा वो आपके जो है टी शर्ट के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो दोस्तों, आप क्या बताओगे जब आपको उसके बारे में, आपके टी शर्ट के ऊपर जो है लिखा हुआ उसका नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिंपल शर्ट पहन के जानी है, जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन दो। दोस्तों, एग्जामिनर कभी भी जो है एक लिस्ट बना के नहीं बैठता कि आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। दोस्तों, वो क्या करते हैं कि जैसे आप आंसर बताते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं कि इसके बारे में आप हमें बताइए। जैसे आप आंसर बोलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से वो लोग उठाते हैं। तो आपको जो है ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ये एक क्रम में नहीं है, ये क्रम में क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं कि आप जो है ये आंसर दोगे तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये होने वाला है। इसका भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो है क्रम बाय क्रम जो है, क्रम से जो है सभी क्वेश्चंस होंगे, जिससे क्या है एक के बाद कौन सा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि सेकंड टाइप का जो इंटरव्यू है किस प्रकार के क्वेश्चंस जो उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है कि आपने जो एक्सपीरियंस में कौन सी गाड़ी सेलेक्ट की है। दोस्तों, आपको एक गाड़ी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बारे में आपको नॉलेज पूरा लेना है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको एक्सपीरियंस आपने बनवा लिया हो किसी ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि दोस्तों लगभग जो है ट्रांसपोर्ट से बनवा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपसे जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है एक्सपीरियंस में आपको गाड़ी सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने बोलेरो सेलेक्ट कर ली या फिर मैंने टाटा की 1109 सेलेक्ट कर ली, तो कौन सी गाड़ी आपको जो है सेलेक्ट करनी है वो आपको जो है सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में जो है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है,
आपकी गाड़ी में किस ग्रेड का इंजन ऑयल डलता है। दोस्तों आपने जो एक्सपीरियंस में जो गाड़ी सेलेक्ट की है उसमें जो इंजन ऑयल होता है वो किस ग्रेड का जो इंजन ऑयल डलता है, जिससे आपकी गाड़ी की जो इंजन है उस इंजन में घर्षण जो है सबसे कम हो, जिससे आपके इंजन के पार्ट्स जो है कम घिसे। तो आप जो है अपने वाहन जो है, आप जो एक्सपीरियंस में आपने जो वाहन सेलेक्ट किया उसमें किस ग्रेड का जो है इंजन ऑयल डलता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप जो लिख लें दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपको एक कॉपी में लिख लेने हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो किसके ऊपर है कि कितना लीटर इंजन ऑयल डलता है। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपने जो वाहन सेलेक्ट किया है उसके अंदर आपका इंजन ऑयल कितना डलता है। जैसे बोलेरो गाड़ी है उसके अंदर 7 लीटर जो है इंजन ऑयल डलता है, वैसे टाटा की 1109 है दोस्तों, उसमें 11 लीटर जो है इंजन ऑयल डलता है। वो सभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस ग्रेड का और कितना लीटर जो है उसके अंदर डलता है, क्योंकि आप जब सर्विस कराने जाते हो दोस्तों तो उस समय जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी कितने लीटर चीज़ जो है उसके अंदर इंजन ऑयल वो कितना डल रहा है। आपका जो ब्रेक ऑयल है .3 .4 वो कितना डल रहा है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो अगला जो है हमारा पॉइंट जो है दोस्तों वो क्या है, डीजल टैंक की कैपेसिटी कितनी है। आप जो वाहन सेलेक्ट कर आपने किया है उसके अंदर जो है डीजल टैंक जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे दोस्तों ट्रक जो होता है टाटा 1109 उनकी 160 लीटर की ऐसे कुछ समथिंग होती है। अपना जो बोलेरो होता है उसका 60 लीटर की जो है टंकी होती है दोस्तों। तो ये सभी जो आपको पता होना चाहिए कि कितने लीटर की आपकी जो है उसकी टंकी होनी चाहिए, ये भी आपको लिख लेना है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो क्या है कि एक बार टैंक जो है फुल होने पर कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है। जैसे आपने एक बार फुल करवा लिया अपनी गाड़ी को, जो टैंक है डीजल टैंक है तो उसको फुल करवा लिया, उसके बाद में आपकी जो गाड़ी है वो कितना किलोमीटर चलेगी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको झिझक नहीं करना है दोस्तों, आप लोग झिझक गए तो समझ लेना वो समझ जाएंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो फर्जी है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो है रट लेने एकदम, तो आपको जो है बताने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सीधा आप लोग आंसर दें कि सर इतना किलोमीटर के समथिंग, लगभग आप बताएं दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं बताया कि इतना किलोमीटर चलेगी, लगभग बताएं कि हाँ इतना जो है हमारी गाड़ी एक बार टैंक फुल होने के बाद में इतना चल जाती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, आपकी गाड़ी कितने का एवरेज देती है। एवरेज का भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कितने का एवरेज जो है आपका वाहन जो है दे रहा है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, गाड़ी के टायर की साइज क्या है। दोस्तों आपका जो वाहन है आप जो चलाते हैं एक्सपीरियंस में आपने जो बताया कि सर मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, तो उसके जो टायर है उसकी साइज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कहीं पे भी आपका टायर जो है दोस्तों, गाड़ी का जो वाहन का जो टायर है वो फट गया और आपको मैकेनिक को बताना है, आपके पास एक्स्ट्रा जो टायर है स्टेपनी है वो आपके पास नहीं है, आपको मैकेनिक को फ़ोन किया, मैकेनिक ने आपसे पूछा कि कौन सा टायर है, आप टायर की साइज़ बताएं मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको टायर की साइज़ पढ़ना नहीं आता कि हाँ कौन सी जो है टायर की साइज़ है, तो आप दोस्तों कैसे बताओगे मैकेनिक को कि ये टायर की साइज़ है। इसलिए दोस्तों आपको टायर की साइज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। टायर में कितनी प्रेशर जो है, एयर प्रेशर जो है कितना होना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो क्या है कि गाड़ी के टायर में कितना एयर डाला जाता है, एयर प्रेशर जो है दोस्तों वो कितना डाला जाता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है हमारा, गाड़ी के टायर में डाली गई एयर का मात्रक क्या है, मात्रक का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डीजल टैंक में जो है डीजल डलता है तो वो किस कैपेसिटी के अंदर डलता है, तो लीटर के अंदर की 160 लीटर की कैपेसिटी है हमारा डीजल की। वैसे एयर प्रेशर जो है कितनी कैपेसिटी है एयर की, वो आपको जो है इसके मात्रक को आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है, टायरों में हवा मापने का यंत्र जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा एयर प्रेशर गेज जो होता है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके टायर में हवा कम है और आप लोग किस युक्ति के द्वारा उसको मापोगे, तो मापने का जो यंत्र होता है वो एयर प्रेशर गेज होता है। तो दोस्तों आपको जो है इन सभी के क्वेश्चंस जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आंसर आपको सभी को ढूंढने हैं और अपना अपना जो आंसर है वो सेट कर लेना है दोस्तों। अपने अकॉर्डिंग जो आंसर जो बेहतर दे पाएगा, सबसे अच्छा जो प्रदर्शन कर पाएगा वहाँ पर वही सेलेक्ट हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आपको जो है मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप जो आंसर जो है अपने अपने खुद के मन से सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, टायर में कम हवा होने पर क्या होगा। मान लेते हैं दोस्तों आपके टायर जो है उस टायर में हवा कम है, तो आपका जो टायर है वो उसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि टायर जो है साइड में से ज़्यादा घिसेगा। दूसरी बात, आपका जो एवरेज है, गाड़ी का जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे घर्षण ज़्यादा होगा आपका जो वाहन है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने के साथ ही आपके वाहन को जो है बल अधिक लगाना पड़ेगा, और बल अधिक लगाना पड़ेगा तो इंजन जो है दोस्तों वो डीजल ज़्यादा लेगा। अगर डीजल ज़्यादा लेगा मतलब कि आपका जो एवरेज है वो कम होने वाला है 100%। दूसरी बात, आपका टायर जो है ज़्यादा घिसने वाला है, टायर जो है जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, टायर में अधिक हवा होने पर क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि टायर अगर अधिक हवा है टायर में तो टायर जो है बीच में से ज़्यादा घिसेगा। दूसरी बात, टायर जो है वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन जो है पूरे वाहन में ज़्यादा होगा अगर टायर में हवा अधिक है। तीसरी बात दोस्तों कि टायर जो है फटने की जो है संभावना अधिक होती है, टायर में हवा ज़्यादा होगी तो टायर कभी भी फट सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला पॉइंट है,
टायर फट जाए तो क्या करोगे। दोस्तों अगर आप लोग वाहन चला रहे हैं और आपके वाहन का जो टायर फट गया तो आप लोग क्या करोगे, उसकी आपसे एग्जामिनर आपके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है कि आप हमें उस टाइम का जो है आप उसके बारे में हमें बताइए, जब आपका वाहन जो है टायर फट जाए तो आप क्या करोगे, कैसे आप लोग जो है उस चीज़ को कंट्रोल करोगे, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं दोस्तों। आगे भी 2 वीडियो और आएंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपको देख लेने हैं। तो आपको जो है दोस्तों इनके आंसर खुद लगाने हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, टायर में नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है। आपको जो है दोस्तों टायर जो है आजकल उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस दोस्तों हल्की होती है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो है ठंडी हवा होती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टायर जब घूर्णन गति करता है, टायर जब रोड के संपर्क में रहता है, चलता है, तो उससे क्या होता है कि टायर जो है गर्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस थोड़ी ठंडी रहती है, इसलिए जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। दूसरी बात ये हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, टायर का रंग काला क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, ट्यूब टायर ट्यूबलेस टायर में अंतर क्या होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर इनमें अंतर क्या है, बड़े वाहन के अंदर किस प्रकार का जो टायर है हम यूज करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ट्रक के अंदर हमेशा जो है ट्यूब वाला टायर यूज किया जाता है। ट्यूबलेस टायर जो है दोस्तों छोटे वाहन के अंदर ही जो है हम लोग काम में ले सकते हैं, बड़े वाहन के अंदर जो है ट्यूबलेस टायर काम नहीं देता है। चलिए दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, आपकी गाड़ी में लगे टायर का जोड़ा कितने किलोमीटर चलता है, अर्थात कितने किलोमीटर पर टायर चेंज करवाते हैं। दोस्तों आपको जो है टायर जो चेंज करवाना है कि आपका जो टायर आपने वाहन चलाते हो तो कितने किलोमीटर बाद में आपके टायर जो है ख़त्म हो जाते हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कितने रुपए का जोड़ा आता है टायर का, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, टायर का जोड़ा कितने रुपए में आता है, मैंने बता दिया आपको कि कितने में जो है आपको ये क्वेश्चंस जो है सभी याद रखने दोस्तों। गाड़ी में कूलेंट कितने लीटर डलता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके वाहन जो आपने सेलेक्ट किया है एक्सपीरियंस में उसमें कितने लीटर जो है कूलेंट डलता है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, गाड़ी में कूलेंट का क्या कार्य होता है। दोस्तों कार्य आपको बताना है, आपको वो पूछेंगे कि प्रोसेस बताइए पूरी की कूलेंट क्यों डाला जाता है वाहन के अंदर, उसकी पूरी प्रोसेस बताइए, किस प्रकार से हम लोग कूलेंट डालेंगे, किस प्रकार से जो इंजन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेगा कूलेंट, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, पानी और कूलेंट का मिश्रण किस अनुपात में बनाया जाता है। दोस्तों पानी और कूलेंट का मिश्रण बना के उसके अंदर डाला जाता है बॉक्स के अंदर, रिजर्व टैंक के अंदर, तो किस अनुपात में बना के हम लोग उसमें डालते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, स्टीयरिंग ऑयल किस ग्रेड का होता है। आपका जो वाहन है उसमें स्टीयरिंग जो ऑयल है वो किस ग्रेड का जो डलता है, वो कितना लीटर डलता है, कितना ग्राम में डलता है, वो आपको पता होना चाहिए। आपने जो गाड़ी सेलेक्ट की है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है, ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल जो है उसका ग्रेड कौन सा आपका, .3 .4 या फिर अदर कोई दूसरा हो, तो आपको बताना है कि सर मेरी गाड़ी के अंदर जो है ये वाला जो है ऑयल डलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस प्रकार का कलर है, आपका जो आप लोग .3 .4 बता रहे हैं उसका जो है कलर किस प्रकार का है, ब्रेक ऑयल व क्लच ऑयल का कलर कौन सा होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा यही पॉइंट था। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो कौन सा है, ट्रांसमिशन में कौन सा ऑयल डलता है। दोस्तों ट्रांसमिशन जो होता है उसके अंदर कौन सा ऑयल डलता है। अगला पॉइंट है, डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल डलता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है, आपकी गाड़ी में लंबाई कितनी, आपकी जो गाड़ी है दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है। आपकी गाड़ी की अगर लंबाई आपको पता नहीं है और आप लोग दोस्तों अगर छोटे रास्ते के ऊपर ले गए, जैसे मान ले गांव वाली सड़क के ऊपर आप ले गए, वहाँ पे जो घुमाव के अंदर दोस्तों वो गाड़ी बड़ी, अगर आपकी गाड़ी की साइज अगर ज़्यादा है, लंबाई अधिक है, तो वो गाड़ी वहाँ पे नहीं घूम पाएगी। इसलिए आपको आपकी गाड़ी की जो है लंबाई आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो है आपकी गाड़ी की लंबाई आपको पता होना चाहिए, ऊंचाई आपकी गाड़ी की वो भी पता होनी चाहिए, आपकी गाड़ी की चौड़ाई कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, आपकी गाड़ी की जो लंबाई किस कलर में रेडियम द्वारा दर्शाया जाए। लंबाई दोस्तों पीले कलर के रेडियम जो द्वारा उसके द्वारा जो है आपके वाहन की जो है लंबाई को दर्शाया जाता है। दोनों साइड आपने देखा हो दोस्तों, लंबाई जो है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में वाहन के और राइट साइड में जो है एक येलो कलर की जो है रेडियम पट्टी लगाई जाती है, जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि वाहन की जो लंबाई वो कितनी लंबाई जो है वाहन की कितनी है। अगला जो पॉइंट हमारा दोस्तों वो क्या है, आपकी गाड़ी की चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी इतनी चौड़ी है, मैं आराम से जो है यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। तो आपको जो है गाड़ी की चौड़ाई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपकी गाड़ी की चौड़ाई को रेडियम कलर द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आपकी जो गाड़ी होती है उसकी चौड़ाई जो है व्हाइट कलर की जो रेडियम होती है, उसके सफ़ेद कलर की जो रेडियम होती है उसके द्वारा दर्शाया जाता है कि आपकी वाहन की जो चौड़ाई इस व्हाइट कलर की जो है पट्टी उसके द्वारा ही दर्शाया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारा क्या है, कितना लीटर इंजन ऑयल डलता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके वाहन के अंदर कितना इंजन ऑयल जो है डलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है शायद,
चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गाड़ी के पीछे लगा लाल कलर का रेडियम क्या दर्शाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो वाहन होता है उसके पीछे जो है लाल कलर का रेडियम लगा होता है, वो क्या कार्य करता है। तो मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों, वो है कि पीछे वाले वाहन को सचेत करता है कि आपको जो है आगे वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बना के रखना है। दूसरी बात, रात के समय दोस्तों अगर उसके ऊपर लाइट है, जो हेडलाइट जाके उसके ऊपर गिरेगी तो वो जो है चमकेगा कि आगे आपसे आगे कोई वाहन चल रहा है, इसलिए दोस्तों रेडियम का प्रयोग किया जाता है, लाल रेडियम का। चलिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, गाड़ी के केबिन में 7 लंबाई के आपका जो गाड़ी है दोस्तों, उसमें केबिन के जैसे आपने ट्रक जो है दोस्तों, एक्सपीरियंस में ट्रक आपने बता दिया कि सर मैं ये वाला ट्रक जो है 2 साल से 3 साल से चला रहा हूँ, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो केबिन है उस केबिन के साथ गाड़ी की लंबाई कितनी है, या पीछे वाला जो आप माल भरेंगे वो वाला स्पेस कितना है, उसकी लंबाई आप लोग कितनी है, वो उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो गाड़ी की लोड कैपेसिटी कितनी है, आपकी जो है ओवरलोड जो है कितने पे होती है, कितना लोड, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके वाहन की जो लोड कैपेसिटी है वो कितनी है, कहाँ पे इसका मेंशन किया जाता है। तो आरसी जो होती है दोस्तों, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी जो होता है उसके अंदर, सर्टिफिकेट के अंदर दोस्तों ये मेंशन रहता है, ये दर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है कि इसके अंदर जो है कितना लोड जो है इस वाहन के अंदर आप लोग भर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, गाड़ी में जैक कितने हैं। दोस्तों आपने देखा होगा बड़ी गाड़ी जो होती है उसके अंदर जैक जो है 2 भी होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, छोटी गाड़ी में 1 जैक होता है। आपको पता होना चाहिए, आपको पूछ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जैक जो है कितने हैं। अगला जो पॉइंट है, जैक जो कैपेसिटी है दोस्तों वो कितनी है। आप दोस्तों भारी जो वाहन होते हैं उसकी जैक की कैपेसिटी अलग होती है, टन के अंदर होती है कि इस जैक के द्वारा इतने टन को जो है उठाया जा सकता है। तो जो है दोस्तों आपको आपके वाहन में जो जैक है उसकी कैपेसिटी आपसे पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, ऑल इंडिया परमिट या नेशनल परमिट कितने साल तक वैलिड रहता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला पॉइंट, आप अपनी गाड़ी की सर्विस कितने किलोमीटर पर करवाते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे, कितने किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे, कितने किलोमीटर पे आप लोग अपने वाहन की सर्विस करवाते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहली सर्विस कब करवाते हैं, सेकंड सर्विस कब करवाते हैं, नई गाड़ी ली है आपने तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है दोस्तों, गाड़ी की सर्विस कराते समय क्या क्या चेंज होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक से आपको क्या क्या चेंज करवाना चाहिए, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्रेजेंट टाइम में डीजल या पेट्रोल कितने रुपए लीटर है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू आपने कभी वाहन नहीं चलाया, आपने मतलब पहले वाहन चलाया, आपने सीख भी लिया, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपने एक्सपीरियंस लगा दिया कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ। आपसे पूछा गया कि जब डीजल का आपने बताया कि सर मैं ट्रक चलाता हूँ, आपसे पूछा गया कि आज से 2 दिन 5 दिन पहले आपने डीजल तो डलवाया होगा ट्रक में, उस समय डीजल के मतलब कितने लीटर रुपए डीजल था, तो आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने ना कर दिया, आपने मना कर दिया कि सर मेरे को नहीं पता, तो वो समझ जाएंगे कि आपको जो है एक्सपीरियंस का नॉलेज, आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास में, ये आपका जो एक्सपीरियंस है वो फर्जी है। इसलिए आपको डीजल और पेट्रोल के जो भाव है वो आपको पता होना चाहिए कि इतने रुपये लीटर जो है डीजल है प्रेजेंट टाइम में। जब भी आपका इंटरव्यू उससे 2-3 दिन पहले आपको जो है इसके बारे में नॉलेज कर लेना है कि कितने रुपये प्रेजेंट टाइम में डीजल जो है कितने लीटर है, पेट्रोल कितने रुपये लीटर है। अगला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों वो क्या है, गाड़ी के डाले की साइज़ क्या है। दोस्तों आपको जो है गाड़ी, अगर आपने लोडिंग वाली गाड़ी आपने ली है तो उसके अंदर जो है दोस्तों कितने मतलब डाले की साइज़ कितनी है, कितनी साइज़ अपने जो आप सामान कितने साइज़ तक भर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर केबिन में कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर आपके पास लाइट गाड़ी है, बोलेरो है, तो आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं। जैसे बोलेरो गाड़ी में 7 लोग भी बैठ सकते हैं, अधिक 9 की भी होती है शायद, 9 लोग भी उसमें बैठ सकते हैं। तो वो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि आपने बता दिया कि सर मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, तो आपसे पूछेंगे कि कितने लोग आप अपने वाहन में बैठा सकते हैं, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, वह आपकी गाड़ी का भारतीय स्टेज कौन सा है। भारतीय स्टेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या फिर प्रेजेंट टाइम में 6 है, कौन सा आपका भारतीय स्टेज कौन सा है दोस्तों, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। किस समय ये भारतीय स्टेज लागू हुआ था, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको याद रखना, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके आसपास अगर और भी कोई क्वेश्चन बनता है आपको, तो वो भी आपको इनके साथ में लिख लेना है, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आपको जो है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको याद रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, गाड़ी का टैक्स कितना भरना पड़ता है। आपको जो है 1 टाइम टैक्स है वो कितना भरना पड़ता है। अगर आपने जो है अपनी पर्सनल गाड़ी ली है तो 15 साल के लिए जो टैक्स भरा जाता है वो कितना भरा जाएगा। अगर आपने जो हैवी व्हीकल लिया है उसका टैक्स कितने साल पे भरा जाता है वो आपको बताना दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा वो क्या है, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट कितने का बनता है। आपको पता होना चाहिए कितने रुपए में गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है हमारा, कितने साल के ऊपर बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए।
अगला जो पॉइंट है गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट कितने वर्ष के लिए बनता है। दोस्तों फिटनेस कितने वर्ष मैंने बता दिया अभी कि कितने वर्ष के लिए बनता है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है गाड़ी का टोल कितना लगता है। जैसे आपने बताया दोस्तों कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी चलाता हूँ, उसके बीच में कोई टोल तो आता होगा, टोल उस रोड के बिना टोल जो है उस रोड पर आएगा। टोल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितने रुपये का टोल जो है भरते हैं। तो आपको जो है टोल की रेट आपको पता होनी चाहिए कि सर मैं इतने रुपये टोल देता हूँ। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप लोग रिटर्न का अगर टोल लेना चाहो तो उसमें कितने रुपए कम किए जाएंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस चीज़ का नॉलेज, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। आप लोग ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है हमारा, ऑल इंडिया परमिट, नेशनल परमिट कितने का बनता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, आप अपनी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं, उसके बीच में कोई टोल आता है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। कितनों किलोमीटर की दूरी है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि आपकी जो है दूरी 180 किलोमीटर है और आप लोग जो है 60 की स्पीड से चला रहे हैं अपने वाहन को, तो कितने घंटे के अंदर आप लोग जो है ट्रेवल कर लोगे दोस्तों। तो 3 घंटे में आप लोग वहाँ पे पहुँच जाओगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों आपके वाहन की स्पीड इतनी है, दूरी इतनी है, तो कितने घंटे में आप लोग कवर कर लोगे। या फिर आपको टाइम दे देगा कि आपको 5 घंटे में इतनी दूरी तय करनी है, दूरी आपको दे दी जाएगी कि इतनी दूरी आपके पास है और इतना टाइम है, तो आप कितने की स्पीड चलाओगे कि आपको वहाँ पे पहुँचने में जो है आप जो है इस टाइम के अंदर अंदर पहुँच जाओगे, 5 घंटे के अंदर अंदर पहुँच गए। तो दोस्तों आपको जो है सब कुछ दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है नॉर्मल, आपको ये भी पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर भी इंटरव्यू के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इतना किलोमीटर की दूरी है, इतनी स्पीड है, आप कितने घंटे में आप ट्रेवल कर लोगे। तो ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, आपको गाड़ी चलाते कितने वर्ष हो गए। आपको जो है गाड़ी जो है आप कितने वर्ष से चला रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको याद कर लेने हैं, अपने एक नोटबुक तैयार करो, उसके अंदर लिख लेने हैं। और यही क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और भी इस टाइप के और क्वेश्चन है दोस्तों, मैं वो भी लेके आऊँगा आपके सामने। आज जो है टोटल 50 क्वेश्चन जो थे मैंने आपके सामने रखे, और अभी भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप जो है दोस्तों इनको आराम से पढ़ें, इनके आंसर आपको खुद को सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। मैंने इनके आंसर नहीं बताए हैं, आपको पता है, तो आपको जो है इनके आंसर खुद को ढूंढने हैं और अच्छे से अच्छे आंसर आपको देखने दोस्तों कि अगर मैं ऐसा आंसर दूं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसा आंसर दूंगा तो किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको जो है एकदम अच्छे वाले आंसर जो है दोस्तों आपको याद करने हैं इनके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।